हमारे संविधान में समय समय के ऊपर आवश्यक हुआ है तो हमने संविधान में संशोधन किया है। परंतु लोगों की बोलने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी, खुली हवा में सांस लेने की आज़ादी, और इस आज़ादी के ऊपर अगर किसी ने कुठाराघात किया था तो वो कांग्रेस पार्टी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। मैं समझता हूँ इस सभा कक्ष में जितने लोग हैं, मेजॉरिटी आप लोग सब 25 जून 1975 के बाद पैदा हुए। उसके पहले रहे होंगे तो छोटे रहे होंगे, परंतु जो बड़े थे उनने देखा है कैसे इस देश के हजारों राजनीतिक जो विरोध में काम करते थे उनके लिए जेलों में डाल दिया, जिनके काम संविधान का विषय एक विकलांग से लेके एक समृद्ध व्यक्ति तक सब संविधान का सम्मान करते हैं, और संविधान का सम्मान जो इस देश में नहीं करेगा उस देश में नहीं रह सकता। संविधान सबका है, संविधान सबका सम्मान करना हम इस देश के मौलिक अधिकारों में भी मानते हैं और अनिवार्यता में भी मानते हैं, ये हमारा डिसिप्लिन है। इसीलिए कांग्रेस संविधान की पुस्तक लेके खुद भी तो पढ़ ले, उसमें लिखा क्या है। संविधान की दोहाई देके समाज को बांटने का काम यदि कांग्रेस करेगी तो भारतीय जनता पार्टी के आप जैसे कार्यकर्ता उसका विरोध करने के लिए उतर जाएंगे। का नाम लेती रही और पहला कांग्रेस ने पाप जब पहला पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ 1952 में, तो डॉक्टर अंबेडकर जी को हराने का काम कांग्रेस ने किया। आप गूगल पर सर्च करेंगे, आज की पीढ़ी को नहीं मालूम, लेकिन हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि जिस संविधान को और जिस डॉक्टर अंबेडकर जी का नाम लेकर कांग्रेस अपने स्वार्थों की सिद्धि करती रही, असल में डॉक्टर अंबेडकर जी को हराने का काम 1952 में उनके ही सहयोगी नारायण काजोलकर को, आप सबको मालूम होगा, इतिहास पढ़ेंगे तो 1951 में जब डॉक्टर अंबेडकर जी भारत सरकार में कानून मंत्री थे और 1951 में डॉक्टर अंबेडकर जी ने नेहरू कैबिनेट से इसलिए इस्तीफा दे दिया कि जिन नीतियों को वो लागू कराना चाहते थे वो नेहरू और कांग्रेस को स्वीकार नहीं थे। 1951 में डॉक्टर अंबेडकर जी ने जिन बातों की लेकर काम किया, मैं कहना चाहता हूं डॉक्टर अंबेडकर जी बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। उनकी आर्थिक नीतियां नेहरू जी को रास नहीं आई। उन्होंने अनुसूचित जाति के कल्याण की बात उस समय कैबिनेट मंत्री के नाते नेहरू सरकार के समक्ष रखी, लेकिन वो अनुसूचित जाति के हितों के पक्षधर नहीं थे। आप देखेंगे तो वो मुसलमान तुष्टीकरण के कारण मुसलमानों के पक्षधर रहे। मैं उसके बाद भी आऊंगा कि किस तरह से हमारे अधिकारों को छीनकर जिस तरह से मुसलमानों के हित में काम उस समय नेहरू सरकार ने किया। हम बात करें तो कश्मीर का मुद्दा में 370 के डॉक्टर अंबेडकर जी उस 370 के घोर विरोधी थे। डॉक्टर अंबेडकर जी की मंशा नहीं थी कि 370 धारा इस देश में लगे और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिले। 370 धारा कश्मीर में एक विशेष राज्य का दर्जा तो देती है, लेकिन अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ भी वहां पर वाल्मीकि समाज के लोगों को नहीं मिलता। आरक्षण का लाभ भी वहां के लोगों को नहीं मिलता। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर जी 370 धारा के विरोधी थे और इस कारण से 1951 में उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दे दिया और उन्होंने अलग
कांग्रेस ने होकर चुनाव लड़ा। जब 1952 के पार्लियामेंट का पहला इलेक्शन आम चुनाव आया था, सबकी इच्छा थी कि डॉक्टर अंबेडकर जी पार्लियामेंट में जाएं और इस देश के गौरव को आगे बढ़ाने का काम करें। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 1952 में उनके ही सहयोगी नारायण काजोलकर को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी डॉक्टर अंबेडकर जी ने बनाई थी। कांग्रेस ने उनके खिलाफ, चाहते तो भारत का संविधान का निर्माण जिन्होंने किया था, उनको लोकसभा में जाने का रास्ता कांग्रेस को सुलभ करना था, वहां भेजने का काम करना था, उनकी सहायता करना थी। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ नारायण काजोलकर को उनके ही किए थे और उनको उनके खिलाफ लड़ाने का काम किया और डॉक्टर अंबेडकर जी पार्लियामेंट में नहीं पहुंच पाए। 1954 में एक बार पुनः अवसर आया कि डॉक्टर अंबेडकर जी पार्लियामेंट में पहुंचे, लेकिन फिर कांग्रेस ने उस राह में कांटे बोने का काम किया और दूसरी बार कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारकर डॉक्टर अंबेडकर जी को हराने का काम किया। दो बार, एक बार नहीं, दो बार डॉक्टर अंबेडकर जी पार्लियामेंट में नहीं पहुंच पाए और नेहरू जी ने उनके खिलाफ योजना बनाकर ना केवल चुनाव लड़वाया, बल्कि डॉक्टर अंबेडकर जी लोकसभा में नहीं पहुंच पाए, इसके लिए बढ़ चढ़कर चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर जी के एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर जी के संविधान को लेती है, डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर वोट लेती है और डॉक्टर अंबेडकर जी को हराने का काम भी कांग्रेस